ही लुक लाइक अ नॉर्मल मैन। अच्छे कपड़े, अच्छी पर्सनैलिटी, शांत और तमीजदार। किसी को शक भी नहीं होता था कि यह इंसान अंदर से एक दरिंदा है। लोग उसे पसंद करते थे, लड़कियां उस पर भरोसा करती थीं। पुलिस तक ने उसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन टेड बंडी हर वक्त शिकार पर रहता था और जो उसके पास आता कभी वापस नहीं जाता। टेड बंडी जैसे शातिर किलर को पकड़ना मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। सवाल यह है, आखिर कैसे पुलिस ने उसके झूठ के जाल को तोड़ दिया? टॉपिक शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेड बंडी का कत्ल का सिलसिला 1974 में शुरू हुआ। उसके शिकार हमेशा यंग लड़कियां होती थीं, आमतौर पर वाइट, कॉलेज जाने वाली, समझदार और खूबसूरत। उसका तरीका हमेशा एक जैसा होता था, किसी चोट का नाटक करना, मदद मांगना और जैसे ही सामने वाला उसकी बातों में आ जाए तुरंत हमला कर देना। वह हमेशा प्लान बनाकर हमला करता था और यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। वॉशिंगटन स्टेट में एक के बाद एक लड़कियां गायब होने लगी। ब्रेंडा बॉल, सूजन रैनकोर्ट, रॉबर्टा पार्क्स, जॉर्गन हॉकिंस। हर लड़की कॉलेज कैंपस के आसपास से ज्यादातर शाम के वक्त लापता हुई थी। कुछ गवाहों ने एक आदमी का जिक्र किया जिसके हाथ में स्लिंग था। दूसरों को एक ब्रोंज रंग की वोल्क्सवैगन बीटल याद थी, लेकिन कोई शारीरिक सबूत नहीं था और पुलिस के पास जाने के लिए कुछ भी खास नहीं था। बंडी का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। वह अपने क्राइम सीन्स पे दोबारा जाने लगा। जॉर्गन हॉकिंस को मारने के बाद अगले दिन ही वह वापस आया, उसकी एक ज्वेलरी का पीस वापस लेने। जब पुलिस वहां सर्च कर रही थी, वह सबकी नजरों के सामने ही छुपा हुआ था। जुलाई 1974 में बंडी ने अपना सबसे बोल्ड मूव किया। लेक सैमिश स्टेट पार्क से एक ही दिन में 2 लड़कियों को दिन दहाड़े उठा लिया। इस बार कई विटनेसेस को खास डिटेल्स याद थी। वह आदमी अपने आप को टेड कहता था। एक हाथ में पट्टी बंधी थी और उसके पास वोल्क्सवैगन बीटल थी। पुलिस को आखिरकार एक स्केच मिल गया। उसे टीवी और न्यूज़पेपर्स में दिखाया गया। एलिजाबेथ क्लोपफर, जो बंडी की गर्लफ्रेंड थी। जब उसने न्यूज़ देखी तो उसने पुलिस को कांटेक्ट किया और कहा कि शायद टेड का इसमें हाथ हो। वह जानती थी कि उसके पास वोल्क्सवैगन थी। उसने टेड के अपार्टमेंट में अजीब चीजें देखी थीं। सर्जिकल ग्लव्स, क्रचेस, प्लास्टर ऑन ऑफ पेरिस, औरतों के कपड़े। लेकिन फिर भी पुलिस ने जल्दी एक्शन नहीं लिया। उनके ख्याल में बंडी किलर जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। कुछ महीने बाद बंडी यूटा चला गया लॉ पढ़ने के लिए, लेकिन कत्ल का सिलसिला वहीं का वहीं रहा। अक्टूबर 1974 में एक 17 साल की लड़की लोकल हाई स्कूल से गायब हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी लाश जंगल में मिली। जिस्म पर ब्रूटल हमले के निशान थे और उसकी बॉडी को बुरी तरह से जख्मी किया गया था। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी, वह लड़की एक पुलिस चीफ की बेटी थी। लगातार बढ़ते शक के बावजूद बंडी हमेशा पुलिस से एक कदम आगे ही रहा। लेकिन अगस्त 1975 में किस्मत पलट गई। यूटाह के एक हाईवे पेट्रोल ऑफिसर ने एक सुनसान इलाके में एक कार देखी। वो कार बंडी की थी। जब उसने गाड़ी चेक की तो अंदर से मिले स्की मास्क, हैंडकफ्स, रस्सी और एक आइस पिक। उसी वक्त टेड बंडी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के पास अभी भी किसी कत्ल का सीधा सबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने बंडी पर सिर्फ अटेम्प्टेड किडनैपिंग का केस बनाया। लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, अलग अलग स्टेट्स में हुए केसेस को बंडी से जोड़ने लगे। ट्रायल शुरू होने से पहले बंडी 2 बार जेल से फरार हो चुका था। पहली बार वह कोर्ट हाउस की खिड़की से कूदकर भाग गया और 6 दिन तक लापता रहा। दूसरी बार दिसंबर 1987 में उसने अपनी सेल की छत तोड़ी और जेल से आम कपड़ों में निकल गया। फिर वह देश के दूसरे कोने फ्लोरिडा तक पहुंच गया। वहां बंडी की दहशत ने एक नया रूप ले लिया। 15 जनवरी 1978 को बंडी ने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के ची ओमेगा सोरोरिटी हाउस में घुस गया। सिर्फ 15 मिनट के अंदर उसने 4 लड़कियों पर हमला किया। उनमें से 2 की मौत हो गई। फिर वह एक और अपार्टमेंट में गया और 5वीं लड़की पर भी हमला किया। इस बार उसने पीछे एक अहम सबूत छोड़ दिया था, एक बाइट मार्क जो बाद में उसके दांतों से मैच किया गया। कुछ दिन बाद उसने 12 साल की किम्बर्ली लीच को अगवा करके उसका कत्ल कर दिया। वहीं उसका आखिरी शिकार साबित हुआ। 15 फरवरी 1978 को पेंसाकोला की पुलिस ने एक चोरी हुई गाड़ी को रोक लिया। गाड़ी में बैठा आदमी गिरफ्तारी से रेजिस्ट कर रहा था
और झूठा नाम दे रहा था, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि वह कौन है। अमेरिका का सबसे वांटेड सीरियल किलर टेड बंडी। बंडी का ट्रायल मुल्क भर में देखा गया। बंडी, जो हमेशा अपने आप में ही डूबा रहता था, ने फैसला किया कि वह खुद अपनी तरफ से वकालत करेगा। उसने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन वह अपनी जान नहीं बचा सका। 1979 में उसे ची ओमेगा मर्डर्स के जुर्म में दोषी पाया गया। 1980 में किम्बर्ली लीच के कत्ल के लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई। सालों तक डेथ रो पर रहने के दौरान बंडी ने कम से कम 30 औरतों को मारने का इकरार किया। असली तादाद शायद इससे बहुत ज्यादा थी। उसने कबूल किया कि वह अपने शिकारों के लाशों के पास वापस जाता, उन पर मेकअप करता और उनके साथ सोता था। वह अपने शिकारों के कुछ हिस्सों को यादगार के तौर पर रखता था, कभी कभी सिर अपने पास रख लेता। यह सिर्फ कत्ल नहीं था, यह उसका गुस्सा था जो वह औरतों पर निकालता था। अपने आखिरी इंटरव्यूज में बंडी ने अपनी सजा से बचने के लिए पोर्नोग्राफी और बचपन के जहनी दुख को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को मानने को तैयार थे। 24 जनवरी 1989 को 42 साल की उम्र में टेड बंडी को इलेक्ट्रिक चेयर से फांसी दी गई। फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन के बाहर भीड़ जमा थी, जो चीयर्स कर रही थी और आतिशबाजी भी कर रही थी। आखिरकार वह खौफनाक दौर खत्म हो गया था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।